समांतर श्रेणी। प्रश्नावली शुरू करके 5.1 डिटेल में हम इसके बारे में बता चुके हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि एक प्रथम पद होता है, जिसे हम एक है, एक सार्वंतर होता है। क्या होता है? सार्वंतर। इसे क्या कहते हैं हम? डी। और समांतर श्रेणी जो बनती है वो पहला पद पहले पद में सार्वंतर जोड़ो, दूसरा पद दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ो, तीसरा पद तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ो, चौथा पद ये पहला पद है, A1 से लिखते हैं, ये दूसरा पद है, A2 से लिखते हैं, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। क्रम में जो पद लिखे हैं उनको हम पद कहें। तो ऐसे ही चलते चलते कहीं पर nवां पद भी आएगा, उसे n। तो हम देख रहे हैं पहले पद में A1 है, खाली A है, दूसरे पद में A प्लस D है, यानी पिछले में D जोड़ा। हर पद जो आता है वो पिछले वाले में निश्चित संख्या जोड़ आता है। वो निश्चित संख्या एक समांतर श्रेणी के लिए निश्चित, उसे सार्वंतर कहते हैं। बड़ा आसान, एक पद पकड़ो, उसमें जोड़ते चले, दो जोड़ते चले, और पहले में जोड़ा, जो आया उसको दो जोड़ा, तीसरा पद है उसको दो जोड़ा। ऐसे करके जो एनो आएगा देख रहे, चौथे में डी का गुणांक 3 है, तीसरे में डी का गुणांक 2 है। ऐसे ही एनवे में होगा A प्लस 1 कम हो जाएगा इनसे। ठीक, इसे कहते हैं सामान्य पद। क्या कहते हैं इसे? सामान्य सामान्य पद या जनरल। वो होती है an, ये होता है A प्लस n। A क्या है? B क्या है? सार्वंतर। और सार्वंतर निकाला जाता है, उसको निकालने का तरीका देख लीजिए। सार या तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, या तीसरे में से दूसरा घटाओ, या चौथे में से तीसरा। इन्हीं भी दो क्रमागत पदों को और आप घटाओगे, बाद वाले में से पहला पद, चाहे वो 10वें में से 9वां घटा दो, चाहे 15वें में से 14वां घटा दो, चाहे दूसरे में से पहला। एक निश्चित संख्या है, 2 है तो 2 ही आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा। ये है आपकी समांतर श्रेणी की पहचान। आप जब कहते हैं द्वितीय श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आप क्रमागत पदों का अंतर देखेंगे क्या आ रहा है। अगर क्रमागत पदों का अंतर निश्चित आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं। जैसे आपका दूसरा सवाल, दूसरे का 5वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है A बराबर दे दिया है और D बराबर दे दिया। A कौन है? D कौन है? ये दो चीजें होंगी। क्या पूछ गया? प्रथम 4 पद कौन से पद? प्रथम पद। प्रथम पद को A कहते हैं, वो तो खुद ही दिया हुआ है, इसे निकालने की आवश्यकता है। अब कौन सा पद निकालेंगे? द्वितीय पद। क्या कहते हैं इसको? द्वितीय पद क्या होगा? दूसरा पद जो आएगा, या तो फॉर्मूले से निकाल लो, A का मान दो कितना है? A प्लस 2 माइनस 1 A प्लस D। या एक बेसिक जो समांतर श्रेणी की परिभाषा है कि दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में जो है वो सार्वंतर है। तीसरा पद A3 अगर निकालना है तो दूसरे पद में सार्वंतर, तो कितना हो जाएगा? A प्लस। और चौथा पद निकालना है अमान्य। जब ये जोड़ो तो 1.50 आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये माइनस ये करो माइनस 1.25 प्लस 2 गुणा माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा माइनस 1.25 और माइनस 0.5, 25 और इन्हें तो निशान समान है, तो माइनस का 1.7 ये निकालोगे, माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा माइनस का 0.25, ठीक है, प्लस माइनस माइनस
25 कितना आ गया -3 2.2 गुड 5 5 10 7 2 10 निकाल जाएगा ये पूरे 0.2। तो आपने चारों पद निकाल दिया, पहला तीसरा सवाल कह रहे प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखो। क्या क्या ढूंढना है हमें? ये कहते हैं तीसरा सवाल देखिए चौथा 0.6 ये एपी है और आगे भी बहुत सारे पद होंगे। ये उसने पहले बता दिया क्या है ये एपी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे शॉर्ट में कहते हैं एपी। इसका हिंदी में अर्थ होता है समांतर श्रेणी। ये साफ नहीं करता क्या मोटी इतनी मोटी इसमें धूल की परत है पहला पीरियड भी पढ़ लिया तुम लोगों ने। कौन है मॉनिटर? तो मॉनिटर की जिम्मेदारी है साफ करने की। ए बराबर कितना है? 0.6। तो मार्कर नहीं चल रहा इसमें धूल बची हुई। अब जाओ तो निपटा देते हैं। ए का मान तो आ गया, प्रथम पद निकला है। क्या निकालना है हमें? डी। तो सर्वांतर जो निकलेगा वो दूसरे पद में से पहला पद हटाओ या तीसरे में से दूसरा मान बनाओगे। तो दूसरा पद कितना है? यहाँ पे देखो 1.1 क्या है? डी का मान कितना आ गया? प्रथम पद कितना है इसका? 0.6 और सर्वांतर 1.5। ठीक है, चलो तीसरा पार्ट में तीसरा तो कर लो। दूसरा बताओ प्रथम पद कितना होगा? अब निकालेंगे सर्वांतर -1 में से घटाओ -5 फिर 3 में से घटाओ -। डी का मान आ गया -5 और डी का मान निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं? आपको जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि जो श्रेणी हमें दी है उसमें कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। जैसे हम लोग बार बार बात हैं अब इसकी हमें जांच करनी है एपी है या नहीं है। ठीक, कैसे जांच करनी है? जांच का एक ही तरीका है, सर्वांतर निकालना। अगर सर्वांतर बराबर आ गया दूसरे में से पहला घटाओ या तीसरे में से दूसरा, ये बराबर आएगा। अंडररूट 6 में से अंडररूट 3 घटाओ, हमें क्या पता है सर्वांतर है? ये तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या ज्यादा आप ऐसा कर सकते हो अंडररूट 3 गुणा अंडररूट 2 लिख सकते हो इसे और अंडररूट 3 कॉमन लेके अंडररूट 2 माइनस अंडररूट 9 माइनस अंडररूट 6 ये हुआ 3 माइनस अंडररूट 6। 3 को ज़्यादा लिख सकते हो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 अंडररूट 6 अंडररूट 6 को लिख सकते हो अंडररूट 3 गुणा 2 अंडररूट 3 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा? अंडररूट 3 माइनस। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने दूसरे पद में से पहला पद हटाया वो बराबर नहीं आया, तीसरे पद में से जब हमने दूसरा पद अतः दी गई श्रेणी थोड़ा समांतर श्रेणी तो समझ गए श्रेणी को लिखी गई है। ऐसे देखिए
सारे पद बराबर। अब जरा दूसरे में से पहले हटाओ, ऐसे लिख के दिखा दो चाहो तो A2 माइनस A1 ये आ गया। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालो, ये भी माइनस 1/2 माइनस 1/2 जाओ कितना होगा 0। तो आप कहेंगे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। ऐसे सारवांता की जो आ रहा है ऐसी परिभाषा तो पढ़ी नहीं कि सारवांता कितना होना चाहिए, कितना भी दी गई ऐसी है। इसी आधार पे आप उसके सारे पार्ट अभी करके